ओके, वेरिएबल वाला देखा था क्या? ने तो टॉपिक कुछ टॉपिक नहीं है, इनइक्वालिटीज है एक टॉपिक। एक वो थोड़ा टाइम बचा है तो थोड़ा बाउंडनेस से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को तो वो अपन कवर करेंगे आज। उससे मैं थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही भेज देता हूँ। तो अपन एक काम करेंगे, अब से देखो रेगुलर क्लासेस नहीं हो पाएगी एटलीस्ट नवंबर तक। दिसंबर से तुम फिर रेगुलर क्लासेस कर लेंगे, तब तक के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। पेपर भी है, भी है ना? अपन या तो वीकेंड्स रख लेंगे, लाइक क्या करेंगे, वेनसडे सैटरडे संडे 3 लेक्चर्स इन a week। समझ लिए पुश। थोड़ा सा बिजनेस बना है ना? क्या करना क्या था, ठीक करना। बाउंडनेस वाली चीज देखो, ये क्या है, ये क्या चीज बोल रहा हूँ कि लेट्स से ये देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की रेंज देखिए कि साइन थीटा की रेंज कितनी होती है, -1 से 1 तक। सिमिलरली cos थीटा की होती है -1 से 1 तक। इन सबको यूज करेंगे मतलब साइन के थीटा 2 थीटा 3 थीटा कितना भी हो, उसकी रेंज इसी में होगी, है ना? मैं इसको इन जनरल लिख देता हूँ, ये इधर चलो इधर लिख देता हूँ। साइन एन थीटा की रेंज भी -1 से 1 तक ही रहेगी, ध्यान रखना। ऐसा नहीं होगा कि थीटा की अलग है एन थीटा की अलग है। सिमिलरली cos एन थीटा की भी -1 से 1 तक ही होगी। मैं तुम्हें दोबारा लिखा रहा हूँ तो काम यही आएगा, अलग से कुछ नहीं। टेन थीटा की -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, सॉरी इक्वलिटी नहीं आती। सिमिलरली टेन एन थीटा की भी, थीटा की भी, अरे यार एक सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अभी अगर तुम देखोगे तो मेरे यहाँ पे 4 तो बच ली हुई है साइमल्टेनियसली। तुम्हारे यूट्यूब पे वीडियो नहीं आया ना, तो उसके लिए वो वीडियो एडिट भी हो रहा है साथ के साथ। साथ के साथ ही इसी लैपटॉप में मेरा फुल एडिटर भी खुला हुआ है। इसी में तुम्हारी क्लास भी चल रही है अभी, तो तुम क्या, चलो तो tan थीटा प्लस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, सिमिलरली tan n थीटा को भी -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब मैं हर किसी का n थीटा नहीं लिखूंगा, और थीटा की भी ये रेंज होती है, cosec थीटा -इनफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इनफिनिटी, ये रेंज होती है sec थीटा की भी। ठीक है, ठीक है। ये रेंजेस तुम्हें ध्यान है, ये अपने ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग में देख रही थी। फिर अपन ने बाउंडनेस के लिए एक चीज और देखी थी, क्या? वो था ये, जो अपने काम में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, कौन बताया? बिल्कुल, माइनस ऑफ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सभी काम आएगा तुम्हारे इस मेथड के लिए। जैसे अपन सिंपल सा इक्वेशन देखे, इक्वेशन था ऐसे करके था आई गेस, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी पावर में बच 1 प्लस साइन 2 थीटा।
इस पे बात करनी है तुम्हें, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी इक्वेशन ले लो, इसकी वैल्यू रूट, इसकी वैल्यू 2 ले लो, ठीक है। इसकी बात करनी है ना इसकी। तो देखो कैसे अप्रोच करोगे। इसकी वैल्यू तुम्हें 2 चाहिए, अपने को पता है। देखो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, इसकी वैल्यू होगी तुम्हारी -√2 से लेके √2 तक, ठीक है। साइन 2 थीटा, इधर मैं लिख रहा हूँ साइन 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक। 1 + sin 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 1 जोड़ दो दोनों तरफ, 0 से लेके 2 तक, ठीक है। अब अगर देखो मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रीम पोजीशंस देखता हूँ सबसे पहले, ये कितना छोटा हो सकता है कितना बड़ा हो सकता है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सट्रीम वैल्यूज देख रहा हूँ। सबसे छोटा इधर क्या है, -√2। एक बार मैं -√2 की पावर 0 करके देखता हूँ, इधर से पावर सबसे छोटी ले ली मैंने, कितना आ रहा है 1। अब मैं -√2 की पावर सबसे बड़ी करके देखता हूँ, जो देखने की जरूरत नहीं है पर दिखा रहा हूँ मैं सबको, ठीक है। अब अपन √2 की बात करते हैं, √2 की सबसे छोटी पावर 1, √2 की सबसे बड़ी पावर 2, ठीक है ना। इतना आइडिया लगा। अब देखो अपने को क्या चाहिए, 2 कब आ रहा है, जब मेरे को पता है यहाँ से मेरी मैक्सिमम पावर आनी चाहिए और यहाँ से मेरा कोई एक्सट्रीम आना चाहिए, -√2 भी है या √2 भी है, बट आना एक्सट्रीम है। ध्यान से समझना मैं क्या लाइन, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी वैल्यू 2 कब आ सकती है, 2 केसेस में आ सकती है। क्या, पहली चीज तो कि मेरी पावर जो आएगी वो तो 2 ही आएगी, पावर 2 के अलावा कुछ भी आएगी तो मेरा कम हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। पावर तो मुझे 2 ही चाहिए, है ना। अब पावर 2 आएगी, तो पावर 2 कब आएगी, जब 1 + sin 2 होगा, ये 2 होगा। पावर के लिए इधर सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। sin 2 थीटा की वैल्यू तुम्हें कितनी चाहिए, 1 चाहिए। sin 2 थीटा की वैल्यू तुम्हें कितनी चाहिए, साइन ऑफ पाई/2 चाहिए, ठीक है। अब इधर बात कर देते हैं, वैल्यू -√2 आएगी या √2 आएगी, इन दोनों, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू √2 लानी है और एक बार -√2 लानी है, दोनों केस लेके देख लेते हैं अपन, चलो अलग अलग से। sin  + cos +-√2, दोनों केस ले लिए। क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है √2 से, चलो कर देते हैं डिवाइड बाय √2, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 1/√2 sin  +1/√2 cos 2 + -√2/√2, ठीक है। आप साइन ऑफ ये प्लस भी बना लेंगे तो ये पाई/4 पे आती है वैल्यू, इतना तुम्हें पता ही है। तो sin 3 + पाई/4 इक्वल्स टू +-1, +-1 का मतलब क्या, 1 कब आती है, पाई/2 पे आती है। तो चलो इसको अलग अलग कर लेते हैं, +1 कब आती है, sin पाई/2 पे, ठीक है। ये एक सॉल्व करेंगे और एक अपन ये अलग सॉल्व करेंगे कि -1 कब आती है, 3 पाई/2 पे। तो ये तो और में चल रहा है और ये एंड में आएगा दोनों के साथ, ध्यान रखना। मतलब कि और का मतलब यूनियन है, ये इंटरसेक्शन में आएगा, ठीक है। तो इनको इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं, हाँ? तो ये तुम्हारे जनरल सॉल्यूशन रहेंगे, ठीक है। उसको हमने इसका इतना ही काम था, इससे ज्यादा कुछ ही काम नहीं है, ठीक है।
क्या बताओ? हम्म, कर सकते हो। देखो, मैंने तुम्हें अभी बताया था कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 होती है, तो साइन एन थीटा की भी -1 से 1 होगी। इसमें तुम 1 प्लस करो, 1 माइनस करो, बट दोनों साइड करना, पढ़ लो दोनों साइड। इसमें तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखो, जैसे देखो, चलो ये चीज तो डाउट नहीं आना चाहिए। मान लो तुम्हारे को पता है साइन थीटा की वैल्यू होती है -1 से 1। अपन देखना क्या क्या करेंगे अब। मैं लिख देता हूँ पहले साइन एन थीटा, इसकी भी -1 से 1। अब अगर मैं इसमें कर दूं 1 प्लस साइन एन थीटा, रटना मत, 1 जोड़ना है, जोड़ दिया दोनों साइड। अब क्या करना है मेरे को, साइन एन थीटा में 1 माइनस करना था मान लो। मैं इसमें से 1 माइनस कर देता दोनों साइड, तो -2 से 0। इसी से ये आई है, और इसी से ये आई है, ठीक है। इसी से मैं एक और ले जाता हूँ, क्या कि मेरे पास के साइन एन थीटा, के कुछ नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी रेंज -के से के में चल जाएगी। इसी को मैं और क्या कर सकता हूँ, इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर एन थीटा, इसकी वैल्यू -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। देखो, -1 का स्क्वायर 1 हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1 हो रहा है, 1 तो ये वाला नंबर आया। इन दोनों के बीच में कहीं जीरो आता है, -1 से लेके 1 के बीच में कहीं जीरो आता है। जीरो का स्क्वायर कितना होता है, 0। तो वो मिनिमम वैल्यू। अब तुम्हें भी पता है कि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही देगा, नॉट नेगेटिव, है ना, तो 0 दे सकता है, ठीक है। नेगेटिव में कुछ देगा नहीं। सिमिलरली क्यूब पे जाओगे तो सेम वही आ जाएगा, साइन क्यूब एन थीटा। क्यूब तो नेगेटिव भी दे सकता है, तो ये सब बाउंडनेस में कुछ भी काम आ सकता है। तुम्हारे को क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ हो सकता है, ये भी दिया हुआ हो सकता है, ये भी कुछ भी, है ना। कुल मिला के वो तुम्हारे को रेंज की बात कर रहा है कि तुम्हारे को मैक्सिमम वैल्यू का आइडिया हो, मिनिमम वैल्यू का आइडिया हो, कहाँ से वैल्यूज लेके कहाँ तक जानी है उसका आइडिया हो, ठीक है। ये साइन थीटा के लिए मैंने कर दिया, ठीक है। अब तुम एक काम कर, होमवर्क लिखो तुम्हारा, होमवर्क लिखो और करके आना। कॉस थीटा के लिए फाइंड करना, कॉस एन थीटा के लिए, 1 प्लस कॉस एन थीटा के लिए, कॉस एन थीटा -1 के लिए, देन ये कॉस एन थीटा के लिए, देन कॉस स्क्वायर एन थीटा के लिए, देन कॉस क्यूब एन थीटा के लिए, ठीक है। ये सब फाइंड करनी है। सिमिलरली फिर tan थीटा के लिए, tan एन थीटा के लिए, अच्छा इन्फिनिटी +1 कितना होता है, इन्फिनिटी है ना, फिर भी चलो लिख लेना, ताकि गलती से फिर तुम्हें कंफ्यूजन तो ना रहे। और इन्फिनिटी में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी खूब बड़ा नंबर है, तुम चिंता मत करो कितना करें। सिमिलरली cosec थीटा के लिए, cosec स्क्वायर थीटा के लिए, cosec क्यूब थीटा के लिए, cosec n थीटा के लिए, 1 प्लस cosec n थीटा, cosec n थीटा -1। करनी है ये सब, मजाक थोड़ी चल रहा है ये सब। देन cosec का क्या बच गया, k cosec n थीटा, ठीक है। ध्यान से करना, क्योंकि cosec में बीच में इंटरवल ब्रेक होती है, -∞ से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी, तो बीच में टूट रहा है, ध्यान रखना उसको, इसीलिए दे रहा हूँ। बस इनके कर लेना, इनके कर लोगे तो बाकी दो हो ही जाएंगे ना, कॉर्ड और साइड। सुनिए सुनिए, ठीक है। आ सिमिलरली तुम इसकी और बात करके आना, किसकी, cosec थीटा
प्लस सेक थीटा। इसकी पूरी रेंज की बात करके आना छोड़ो, है ना। और tan थीटा प्लस कॉट थीटा का तो बताइए तो, नहीं बताएगा, देख लो फिर। tan थीटा प्लस कॉट थीटा की बात करके आना, इन दोनों की रेंज की बात करके आना, रेंज। तो ये तुम्हारी बाउंडनेस इनइक्वालिटीज क्या होती है, लास्ट टॉपिक है तुम्हारे। इनइक्वालिटीज तुमने कब देखी थी, एफओएम में देखी थी। सिमिलर इनइक्वालिटीज, बस अब ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। जैसे देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास एक इनइक्वालिटी आई है कि साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1/2, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। इसके लिए क्या करोगे तुम, डायरेक्ट वैसे जनरल सॉल्यूशन वाली अप्रोच नहीं लगा सकते हो, इसमें केसेस छूट जाएंगे। सबसे बढ़िया चीज है ग्राफ, साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, इसी बहाने तो ग्राफ भी याद हो जाएगा। 0 पे 0 होती है, पाई/2 पे 1, फिर सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, ठीक है। तो ये 0 पे वैल्यू आई, ये पाई/2 पे आई, ये पाई पे आई, ये 3 पाई/2 पे माइनस हो गई, ये 2 पाई पे 0 हो गई। ये वैल्यू थी -1, ये वैल्यू थी 1, ठीक है। ये साइन एक्स स्क्वायर ऑफ होता है, 0 से 2 पाई में देखना है अपने उसको। थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई। छोटा कर लेते हैं इसको, इतने में देखनी है अपने उसको। तो देखो कैसे करोगे तुम, देख। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, 1/2 कहाँ पे होती है वैल्यू, पाई/6 पे। पाई/6 कहीं इधर आएगा, 0 से पाई/2 के बीच में, पाई/6, इस पे वैल्यू बन जाएगी 1/2। इधर कहाँ पे आएगा, पाई-पाई/6, यानी कि 5 पाई/6। इधर आएगी ये सेम वैल्यू 1/2, फिर ये तो नेगेटिव है। अब अपने को क्या चाहिए कि साइन थीटा 1/2 से बड़ा कब हुआ। साइन थीटा का ग्राफ 1/2 से ऊपर कब गया, इधर गया भैया। जा रहा है ना ये 1/2 से ऊपर, दिख रहा है, दिख रहा है कि जाता हुआ 1/2 से ऊपर, ठीक है। चलो, अच्छी बात है, दिख रहा है। क्या चलता होगा भाई, मेरा लैपटॉप तो क्या गया आज। देखो, ये तुम्हारा इधर जा रहा है 1/2 से ऊपर, ये वाला ग्राफ जा रहा है ना साइन थीटा का, इतना पोर्शन जा रहा है। अपने को क्या बताना है, ये पोर्शन थोड़ी बताना है, अपने को तो बताना है कौन से थीटा पे जाना है। थीटा तो इधर मिलेंगे ना नीचे, जैसे ये 5 पाई/6 मान लो, ठीक है। तो ये जो इनके बीच का थीटा हुआ, ये थीटा आंसर आएगा ना, समझ रहे हो। थीटा बिलोंग्स टू पाई/6, पाई/6 पे वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए ओपन रखा है, अपने को इक्वालिटी नहीं दे रखी। से 5 पाई/6 प्लस थीटा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझ में आएगा बेटर। सिमिलरली सेम अप्रोच लगेगी, है ना, लगा के देखना। तो क्वेश्चन ले कि साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/√2। और तुम मुझे चाहिए, मुझे इस इंटरवल में चाहिए सर, 0 से लेके 2 पाई तक की में। कैसे करेंगे आप, वापिस से वही, सबसे पहले ग्राफ बना लिए,
ग्राफ साइन थीटा का कुछ ऐसे जाएगा। ये आ रहा है 0, ये आ रही है पाई, ये आ रही है 2 पाई, ये आती है 3 पाई/2 जिसपे वैल्यू होती है -1, ये आती है पाई/2 जिसपे वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब बात करनी है अपने को 1/, ये तो साइन थीटा का ग्राफ बना दिया। अपन 1/2 की बात करेंगे। 1/√2 ये वैल्यू आती कब है साइन थीटा? पाई/4 पे आती है। पाई/4 कहीं इधर लाई करेगा बीचों बीच। पाई/4 तो इस साइड कौन सा एंगल आएगा? पाई-पाई/4। कितना होता है पाई-पाई? 3 पाई/4। तो अपने को क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो तुम्हें ग्राफ दिख रहा है? कौन सा ग्राफ पकड़ना है अपने को? दिख रहा है ना? लैपटॉप तक है। ये वाला 1/√2 से बड़ा, ये वाला पूरा ग्राफ देखो। 1/√2 से बड़ा ही है ना ये, तो बराबर है उसके। बराबर पे यहाँ पे, यहाँ बराबर मतलब ये वाला एंगल भी कवर होएगा और ये वाला एंगल भी कवर होएगा, और ये बचे कुछ बीच में सारे एंगल कवर हो जाएंगे। दिख रहा है जादू? सारे एंगल आंसर है तुम्हारा। थीटा बिलोंग्स टू पाई/4, क्लोज ब्रैकेट लिया है मैंने, से लेके 3 पाई/4 तक। ये आंसर है तुम्हारा। ऐसे करना होता है। तो इसमें क्या है, स्क्रैप बनाने हैं तरीके से, आराम से देखो, गलती मत कर देना कहीं। इंटरवल का ध्यान रखो कि कौन सा इंटरवल पूछा गया है, उस पर्टिकुलर इंटरवल में पूरा ग्राफ बनाओ बस। एक और क्वेश्चन देखते हैं चलो। साइन थीटा का तुम्हें आइडिया लग गया, एक कॉस थीटा की बात कर ले हल्की सी। चलो, कॉस थीटा इज लेस देन 1/2, लेस देन का साइन दे दिया। थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई में पूछ रहा है तुम्हारे समान। चलो, कॉस थीटा का ग्राफ बनाए। ऐसे क्वेश्चन करना ताकि तुम्हें ग्राफ आराम से याद हो जाएंगे। रटने पड़ेंगे ही नहीं ना, खुद ही याद होंगे तो प्रैक्टिस इतनी करोगे। कॉस थीटा का ग्राफ तुम्हें ध्यान हो तो कुछ ऐसा आता था, ये ऐसा आता था ना, फिर कुछ ऐसा, सॉरी सॉरी, ऐसे मैं ऐसा भी भूल गया। सॉरी सॉरी, अरे हो जाओ भाई। मेरा लैपटॉप तो है भाई, चार्ज खूब हो गया आजकल। ना थोड़ी है। चलो वापिस आ जाते हैं। मेरे लैपटॉप को भी आराम देते हैं तो। बीच में मच गया अगर भाई ये सब। कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है ना? ये एंगल कितना होता है? कॉस की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है? पाई/2 पे। फिर 3 पाई/2 पे। 0 पे इसकी वैल्यू होती है 1, और पाई पे इसकी वैल्यू होती है -1। ये वैल्यू आएगी -पाई/2 पे। ठीक है, अब चलो, तुम्हारे को पता है 1/2, कॉस के में 1/2 कब होता है? पाई/6 पे या पाई/3 पे? कॉस के में 1/2 वैल्यू कब होती है? पाई/6 पे, पाई/3 पे? पाई/3 पे। पाई/2 किधर आएगा? 0 से पाई/2 के बीच में, पाई/2 के पास में, इधर आएगा पाई/3। ठीक है, और कहाँ आएगा 0 से 2 पाई में? 1/2 और कहीं होती है क्या?
इधर नेगेटिव चलता है, इधर नेगेटिव चलता है। अच्छा, 2 पाई तक लेके जाना है ना, ग्राफ ही नहीं बनाया अपन पूरा। जो ग्राफ बनाओ 2 पाई तक। हाँ, ये 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे और आएगा कौन सा एंगल? पाई/3। 2 पाई में से कौन सा एंगल आएगा? 2 पाई - पाई/3 कितना होता है? 5 पाई/3 आई गेस। आई एम नॉट रॉन्ग। 5 पाई/3। 5 पाई/3 किधर आएगा? इधर ही कहीं है। ठीक है, चलो, तुम्हें क्या बोला गया है? लेस देन का सिंबल दिख रहा है, तो लेस देन ही पकड़ के बैठना है अपने को। बैठ जाए लेस देन पकड़ के। चलो, लेस देन 5, यानी कि ये जो वैल्यू है ना, ये 1/2 है तुम्हारी। ये 1/2 है। अपने को इस 1/2 से नीचे का ग्राफ देखना है, तो ये पूरा ग्राफ आएगा। पूरा आएगा ना? आएगा ना, आएगा ना, आएगा ना, आएगा ना, आएगा ना, बस। ये एंड पॉइंट्स आएंगे क्या? नहीं आएंगे, तो इनको ओपन ओपन लगा दिया। ठीक है, अपने को एंगल की बात करनी थी। अपने को ग्राफ समझ लो थोड़ी, एंगल तो अपना यहाँ से यहाँ आएगा। ये वाली दिख रही है? ये वाली दिख रही है? या फिर से खींचो, ये वाली। और इधर एंड पॉइंट्स पे ओपन। थीटा बिलोंग्स टू पाई/3 से लेके 5 पाई/3 तक। ऐसे करना है बस। ग्राफ की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वैल्यूज का आइडिया रहना चाहिए। वैल्यूज का आइडिया रहेगा, ग्राफ की प्रैक्टिस रहेगी, तो तुम बना लोगे और तुम्हें देखना आना चाहिए। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस खत्म है। ठीक है, क्वेश्चंस को 9। अब अपन अगला चैप्टर क्या करेंगे, डिपेंड करता है, अगले क्लास में देखेंगे। बाइनोमियल पे जाएंगे, पी एंड सी पे जाएंगे, या कोऑर्डिनेट। देखते हैं, इसको करना आराम से। ठीक है, मैं भी रेस्ट कर, अभी तो क्या ही रेस्ट काम है। चलो।